हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। पावर डोज की ये हमारी 11वीं डोज है जो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डेली सुबह 7 बजे कुछ समय सेशन अभी मिस हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक दो दिन हम लोगों ने पीछे मिस कर दिया, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, दैट्स वाई। एंड राइट नाउ अगेन आप लोगों की फिर से कंटिन्यूसली क्लास होने वाली है। यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सबसे इम्पोर्टेंट फोकस, एंड अगेन इसकी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है। तो जो लोग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पावर डोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप एंड लक्ष्य एकेडमी, अगर आपको कंप्लीट कोर्सेज चाहिए डेफिनेटली आप इसको डाउनलोड कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए। एंड जिनको पीडीएफ नोट्स चाहिए, केवल जो पीडीएफ नोट्स से ही सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, उनके लिए पेपर 2 के मैनेजमेंट एंड कॉमर्स दोनों की नोट्स अवेलेबल है, डेफिनेटली जाइए। इसमें आपको चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यू दोनों देखने को मिलने वाला है। एंड पेपर 1 इसकी भी कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है। सो आफ्टर पेमेंट आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, इवन आपके ईमेल पर भी डाउनलोड्स के ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अ फर्म कंज्यूमर्स 90,000 यूनिट ऑफ अ सर्टेन आइटम ऑफ रॉ मटेरियल इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस एनुअली। बोला जा रहा है कि एक फर्म्स की जो अपनी कैपेसिटी है वो 90,000 यूनिट की है रॉ मटेरियल से प्रोडक्शंस करने की, ये उसकी कैपेसिटी है। ठीक है ना। बोला जा रहा है इट कोस्ट रुपीज़ 3 रुपये पर यूनिट, कोस्ट जो है वो 3 रुपये पर यूनिट पर गिरता है। द परचेस प्राइस ऑफ ऑर्डर इज़ ₹300, जो परचेस ऑर्डर प्राइस है वो 300 रुपये जाते हैं जितने भी आप ऑर्डर करते हैं। द इन्वेंट्री कैरिंग कोस्ट 20% पर ईयर, 20% पर ईयर पर गिरता है। एंड हमें बताना है EOQ क्या होगा, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह जानने की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है। अगर आपको ये पता है देन चीज़ें ईजी हो जाएगी। किसी भी फर्म के पास जो प्रोडक्शंस करते हैं, खास करके उनके लिए होता है कितनी रॉ मटेरियल्स हमारे पास होनी चाहिए, कब हमें ऑर्डर करना है, कब हमें परचेस करना है, इन सब चीज़ों का हम उसमें देखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या है, एंड इसको सॉल्व आउट करते हैं। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही है कि √2 एनुअल डिमांड, जो हमारी एनुअल डिमांड चल रही है, इनटू कोस्ट पर यूनिट जो कि आपको दिया हुआ है 3 रुपये है। एंड होल्डिंग पर कोस्ट क्या लगता है, जो हम अपने पास रखते हैं, कोस्ट पर यूनिट जो हमारी ऑर्डर आएगी, जिसको हम लोगों ने बोला है 20% जो हमारा लगता है, राइट। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एनुअल डिमांड जो हमारे पास 90,000 दिया हुआ है, कोस्ट पर यूनिट, भाई कोस्ट पर यूनिट ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ है कितना है भैया, कोस्ट पर यूनिट 300 रुपये का जाता है जब भी आप एक ऑर्डर करते हैं। अच्छा, कोस्ट पर यूनिट का मतलब या कोस्ट पर ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, मतलब जब भी आप किसी को ऑर्डर देने वाले हैं, सपोज आप 500 यूनिट का ऑर्डर कर रहे हैं, तो इस 500 यूनिट के पीछे जो फिक्स्ड खर्चे गिरने वाले हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोस्ट पर ऑर्डर 300 रुपये लगने ही वाला है हमारा। होल्डिंग कॉस्ट, चूंकि आप एक गुड्स, जैसे कि मैंने बोला रॉ मटेरियल आपके पास आपके गोडाउन में पड़ा रहेगा फॉर द प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के लिए जो पड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कैरिंग कॉस्ट, लाने का यानी कि रख रखाव का खर्चा जो बोलते हैं, जिसे हम लोग होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, तो ये हमारे पास कितना है 20 पर ईयर है। एंड इसका कॉस्ट कितना है 3 रुपये के हिसाब से, तो 3 का 20% हमने ले लिया। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसको कैलकुलेट करना है विद अंडर रूट। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास जो कैलकुलेशन आ रहा है, चूंकि कैलकुलेट में यहाँ पर कर नहीं सकता हूँ इसलिए मैंने आपके डायरेक्टली ले लिया है 9487 अप्रॉक्सली। ठीक है, यानी कि आप 9487 यूनिट का इकोनॉमिक ऑर्डर करते हैं जो आपके लिए बेस्ट होगा, सिंपल सा। ठीक है ना। अगला, द टर्म TRIMS एंड TRIPS ये किससे रिलेटेड है हमें ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बट काफ़ी बढ़िया है। एंड राइट आंसर इज गेट, ये गेट से रिलेटेड है। होता क्या है, एंड यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं सभी के फुल फॉर्म्स आपको ज़रूर डेफिनेटली याद रखने हैं। TRIMS की फुल फॉर्म की बात करूं तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, किस तरह से ये उसको मेजर करती है, जो ट्रेड से जुड़े हुए चीज़ें होती हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए। एंड TRIPS की बात करूं तो ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द राइट्स, उसकी क्या राइट्स है, किस तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे आपका अधिकार होता है उसको देखती है। नेक्स्ट जो हमारा गेट आंसर था, अगर मैं उसकी बात करूं तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, इसके बारे में रिगार्डिंग है यहाँ पर। अब चूंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट मैं सभी के बारे में आपको फुल फॉर्म बताने वाला हूँ, तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सार्क की बात करूँ, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन।
SAFT की बात करूं, द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जी हाँ फ्री ट्रेड एरिया, जो उसके अपने मेंबर्स होते हैं उनके साथ फ्री ट्रेड किस तरह से हो सकता है उसको देखती है। एंड NAFTA के बारे में बात करूँ तो द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिस तरह से ये साउथ एशियन है उसी तरह से ये नॉर्थ अमेरिकन है, और उनके बीच में किस तरह से फ्री ट्रेड हो सकता है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है, ना केवल इनके फुल फॉर्म से याद रखना है, किनसे रिलेटेड हैं, क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ये सब आपको याद रखना है। आईबी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आईबी में फुल फॉर्म्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं आपसे। अगला, डैश इज द पेमेंट मेथड मोस्ट ऑफ्टन यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड which offer the exporter best assurance of being paid for the product sold internationally। अब हमें यहाँ पर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, किसके लिए भैया, पेमेंट की बात हो रही है, तो उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय को, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेचने वाला है किस तरह से उसके लिए ईजी है काम करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके लिए वो वर्क कर सके, तो इजी ऑफ पेमेंट मेथड कौन सा हो सकता है, एंड राइट आंसर इज लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट वो ऑप्शन है जिसमें वो इजीली ट्रेड कर सकता है इंटरनेशनली, एंड बोथ आर सेफ, परचेजर एंड सेलर बोथ आर सेफ। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू डैश द होल्डिंग ऑफ country treasury primarily in the form of gold constitute its wealth। बोला जा रहा है कि अपनी ऑलरेडी इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में हमने आपको, जो हमारी फुल कोर्स है उसमें हमने आपको बताया भी है, जो लोग हमारे कोर्स में अभी तक इनरोल नहीं है बता दूं कि हमारी जो कंप्लीट कोर्स है UGC की, आप उसको एनरोल कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करके। उसमें हम लोगों ने इकोनॉमिक में आपको डेफिनेटली ये चीज़ समझाया है कि कोई भी कंट्री किस तरह से करेंसी छापती है। जी हाँ, जो नोट होता है, जो पैसे होते हैं, वो किस तरह से छापती है। अगर वो पेपर से छापना होता तो कोई भी भाई पेपर की कमी थोड़ी है, बस छापते जाओ वेल्थ बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर पैसे के पीछे कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो वो सिक्योरिटीज़, वो पैसे का वैल्यू जनरेट करना किस तरह से यूज़ हो सकता है उसके रिगार्डिंग में लॉट्स ऑफ थ्योरीज हैं, लॉट्स ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। हर कंट्री अपने अपने हिसाब से उसको देखती है। राइट नाउ अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये हमारा मर्केंटाइलिज्म थ्योरी है, ऑप्शन नंबर सी। गोल्ड थ्योरी, रिचार्डो थ्योरी एंड हेक्सर थ्योरी क्या है, एक बार इसके बारे में भी डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है ना, गोल्ड थ्योरी क्या होती है? गोल्ड थ्योरी बेसिकली वो होती है जिसमें हम बोल सकते हैं सोने की एक फिक्स क्वांटिटी होती है जिसको पेपर मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। गोल्ड थ्योरी किस चीज़ को दिखाती है? दैट अ पेपर मनी कैन बी इजीली कन्वर्सेबल इनटू अ फिक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड। एक फिक्स अमाउंट ऑफ गोल्ड के बदले में एक फिक्स अमाउंट ऑफ पेपर मनी को इंक्लूड किया गया था। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी पेपर मनी मार्केट में ट्रेड हो रही है वो 100% सिक्योर है, वो 100% सिक्योर है बिकॉज ऑफ फिक्स क्वांटिटी ऑफ गोल्ड अवेलेबल है उनके पास। तो जब ऐसी चीज़ें हों तो इसे हम लोग गोल्ड थ्योरी बोलते हैं। रिचार्डो थ्योरी क्या कहती है? रिचार्डो थ्योरी बेसिकली अपॉर्चुनिटी बेस्ड चीज़ों पर काम करती है। ये थ्योरी क्या देखती है? कंट्री मस्ट कंसर्ट ऑन अ प्रोड्यूसिंग दोज ऑफ कमोडिटीज विच दे हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू प्रोड्यूस in or which specialized and can achieve a higher standard of consumption and they should import other commodities। ये बेसिकली उस चीज़ को देखती है कि किस तरह से हम अपनी कंट्री में जो हाईली प्रोडक्शंस वाली चीज़ें हमारे पास हैं एंड किस तरह से हम मार्केट में ये बेसिकली उसको प्रोड्यूस करती है जिसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसको मिल सकती है। ये उसको प्रोड्यूस करती है एंड उसको बेचने पर फोकस करती है कि कितना हम बेच सकते हैं, किस तरह से चीज़ें कर सकते हैं, एंड इंटरनेशनल ट्रेड में उसको इस्तेमाल करती है। राइट, तो ये बेसिकली आईबी की ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड है। हेक्सर थ्योरी की बात करूं तो ये थ्योरी क्या दिखाती है कि किसी भी कंट्री के पास जहां पर कैपिटल पावर ज़्यादा है एज पर कंपेयर ऑफ लेबर पावर, ठीक है ना, हर कंट्री के पास अलग अलग होता है, किसी के पास लैंड पावर होता है, किसी के पास कैपिटल पावर होता है, किसी के पास लेबर पावर होता है। तो वैसी कंट्री जिसके पास कैपिटल पावर ज़्यादा है, मतलब रुपए का पावर ज़्यादा है एज पर कंपेयर ऑफ लेबर पावर। इंडिया एक लेबर पावर है, चाइना एक लेबर पावर है,
ठीक है ना, यूएस एक कैपिटल पावर स्टिक है, तो ये चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो ऐसी कंट्री फोकस करती है किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए एंड किस चीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, एंड वो अपने पास इंपोर्ट करती है जो लेबर इंटेंसिव होते हैं। तो हेक्सर थ्योरी सबसे पहली चीज़ तो फोकस करती है कैपिटलिस्टिक पर, एंड सेकेंड थिंग इनके हिसाब से हम कैपिटल इंटेंसिव को प्रोड्यूस करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे और लेबर इंटेंसिव को इंपोर्ट करेंगे। ये है हेक्सर थ्योरी, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज एन एक्सपेक्टेड सिचुएशन ओवर द लिमिटेशन ऑफ। बोला जा रहा है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है उसके कुछ अब वो हर एक की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर एक की अपनी सीमाएं होती हैं, तो इनमें से कौन सा छोड़ करके एक उसकी सीमा है हमें ये बताना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स, अब सपोज ह्यूमन रिसोर्स में क्या आता है, एक इंसान की स्किल्स क्या क्या है, क्या आप उसको मनी में मेजर कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं। और यही अकाउंटिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप लिमिट नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एक एसेट लायबिलिटी है, डेफिनेटली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग में पता कर सकते हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट सारे के सारी अकाउंटिंग में बता सकती है, बट एचआर अकाउंटिंग में मनी मेजरमेंट के हिसाब से काम ही नहीं करती है। कितना वैल्यू लगाओगे यार, ये बताना मुश्किल है हमारे लिए। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो ये तो थे भैया 5 क्वेश्चंस, 5 में से आपने कितने स्कोर किए डेफिनेटली कमेंट करें। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको भी नोट्स की रिक्वायरमेंट हो डेफिनेटली हमारे लक्ष्य अकेडमी स्टोर पर विजिट करें। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इवन करंट अफेयर के जितनी भी नई डिटेल्स आने वाली हैं, वन लाइनर की तरह हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में करंट अफेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।